नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आकर्षक विषय पर बात करने वाले हैं। जीवन बदलने वाले विचार और खासकर आकर्षण का नियम, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास अवदेश यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशंस जैसे स्रोतों से कुछ जानकारी है। ये बताते हैं कि पैसा, प्यार, सेहत जैसी चीजें, इन्हें कैसे आसानी से पाया जा सकता है। हाँ मतलब ये विचार काफी पॉपुलर है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास बातें हैं, क्या तकनीकें बताई गई हैं। जरूर। शुरुआत कंपन के नियम यानी लॉ ऑफ वाइब्रेशन से होती है ना? हाँ बिल्कुल। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज वाइब्रेट कर रही है एक फ्रीक्वेंसी पर। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ। सही। और जैसे अच्छी भावनाएं, मान लीजिए कृतज्ञता है या प्यार है, तो वाइब्रेशन हाई होती है। और डर या शक में तो वो लो वाइब्रेशन मानी जाती है। यहीं से मतलब आकर्षण का नियम जुड़ता है। अच्छा कैसे? स्रोत कहते हैं कि हम वही आकर्षित करते हैं जिसके साथ हमारी वाइब्रेशन मैच करती है। मतलब जिसके साथ हम अलाइंड होते हैं। अलाइंड, जी, संरेखित। हाँ, संरेखण ये बहुत जरूरी है। एक तरीका जो सुझाया गया है वो ये है कि आप खुद से पूछें। क्या पूछें? कि अगर मुझे वो चीज मिल गई होती जो मैं चाहता हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता। वो जो फीलिंग है ना, हाँ, उस पर फोकस करना है अभी इसी वक्त। तो मतलब सिर्फ चाहना काफी नहीं है, उस चीज के मिलने की फीलिंग को अभी महसूस करना है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो भावना आपकी अभी की वाइब्रेशन को बदल देती है। आप अपनी एनर्जी को उस इच्छा की एनर्जी से मिला रहे होते हैं। अच्छा, तो ये है अलाइनमेंट। हाँ यही है। आप यूनिवर्स को एक तरह का सिग्नल भेज रहे हैं कि आप उस फ्रीक्वेंसी पर है। ये तो सुनने में काफी शक्तिशाली लगता है। लेकिन एक चीज और, स्रोत ये भी मानते हैं कि कभी-कभी हमारी अपनी ही सोच रुकावट बनती है। हाँ, सीमित करने वाली मान्यताएं। लिमिटिंग बिलीफ। जैसे? क्या उदाहरण है? जैसे ये सोचना कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, या पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल काम है, या फिर मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। इस तरह की चीजें। और ये हमें रोकती हैं कैसे? ये अक्सर हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और ये हमारी वाइब्रेशन को नीचे खींच लेती हैं, भले ही हम ऊपर से पॉजिटिव सोच रहे हो। ये तो गड़बड़ है। तो फिर इन नेगेटिव विचारों का क्या करें? इनसे कैसे निपटें? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। एक तकनीक बताई गई है जिसे शिफ्ट तकनीक कहते हैं। शिफ्ट? हाँ, शिफ्ट मतलब जैसे ही कोई नेगेटिव या लिमिटिंग विचार दिमाग में आए, उसे पकड़ो। ओके। और मन में कहो शिफ्ट, और तुरंत उसे एक पावरफुल पॉजिटिव विचार से बदल दो। अच्छा, जैसे अगर सोचा पैसे कम हैं, तो उसे बदल कर सोचो और महसूस करो मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा होता है। या अगर सोचा मैं आकर्षक नहीं हूँ, तो सोचो मैं चुंबकीय और आकर्षक हूँ। तो ये एक तरह से माइंड को रीडायरेक्ट करना है फौरन। बिल्कुल, अपनी चेतना और वाइब्रेशन को तेजी से बदलने का एक तरीका। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। और भी कुछ कदम बताएं स्रोतों ने? हाँ, कुछ स्पष्ट स्टेप्स है प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। हाँ, मैंने देखे थे वो। पहला, स्पष्टता, मतलब बिल्कुल क्लियर होना कि चाहिए क्या। सही। दूसरा, भावनात्मक आवेश, उस इच्छा को अभी महसूस करना अपनी बॉडी में। तीसरा, संरेखित कार्यवाही, यानी जब कोई आइडिया आए, कोई इंस्पिरेशन मिले, तो उस पे एक्शन लेना, रुकना नहीं। बिल्कुल। चौथा, जाने देना, लेटिंग गो। ये थोड़ा मुश्किल होता है कई बार। हाँ, ये वाला हिस्सा, मतलब कैसे होगा, कब होगा, इसकी चिंता छोड़ देना। हाँ बिल्कुल। यूनिवर्स पर, प्रक्रिया पर भरोसा करना कि वो बेस्ट तरीके से करेगा। जरूरी नहीं कि हमारे सोचे हुए तरीके से ही हो। भरोसे की बात है ये। और पांचवा, प्राप्त करना, रिसीव करना। जब आपकी इच्छा पूरी होने लगे तो उसके लिए तैयार रहना, उसे खुले दिल से अपनाना। ये 5 कदम काफी लॉजिकल लगते हैं। और इनके साथ कुछ रोज की टेक्निक्स भी थी। हाँ, कुछ आसान सी दैनिक तकनीकें, जैसे कृतज्ञता जर्नल लिखना। अच्छा, रोजाना आभार व्यक्त करना, ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि कृतज्ञता, जैसा हमने कहा, हाईएस्ट वाइब्रेशंस में से एक है। रोज ग्रैटिट्यूड महसूस करने से आप नेचुरली अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखते हैं। तो इससे अच्छी चीजें आकर्षित करना आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये शायद सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीकों में से एक है। और क्या था? ध्यान। हाँ, ध्यान, जिसमें आप विजुलाइज करते हैं कि इच्छा पूरी हो गई है। फिर स्क्रिप्टिंग है, ऐसे लिखना जैसे वो चीज पहले ही हो चुकी है। अच्छा, लिखना भी? हाँ, और अपनी एनर्जी को साफ रखना, मतलब नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें, नेगेटिव न्यूज, इनसे थोड़ा दूर रहना। ये भी जरूरी है। और वो पुष्टि वाक्य, अफर्मेशंस। हाँ,
भावनाओं से भरे पुष्टि वाक्य, सिर्फ बोलना नहीं, उन्हें महसूस करना, जैसे मैं योग्य हूँ, मैं समृद्ध हूँ। और सोने से पहले विजुअलाइजेशन का भी जिक्र था। हाँ, सोने से पहले विजुअलाइजेशन, बस 2-5 मिनट कल्पना करना और महसूस करना कि आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। तो अगर देखें, ये सारी अलग अलग टेक्निक्स, इनका मकसद एक ही है। बिल्कुल, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को अपनी इच्छा के साथ अलाइन करना, मिलाना। और ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? स्रोत यही कहते हैं कि ये आसान हो सकता है। हाँ, जोर इसी बात पर है। ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक फ्लो वाली स्थिति है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का सार क्या है? सार यही है कि आकर्षण का नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये अपनी भावनात्मक स्थिति, अपनी वाइब्रेशन को होशपूर्वक मैनेज करने का तरीका है। और उसे अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करने का। एग्जैक्टली। सिर्फ इच्छा करना नहीं, बल्कि उस इच्छा के पूरे होने की भावना में जीना। अभी ये वाकई एक अलग तरह से सोचने पर मजबूर करता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, अगर हमारे विचार और भावनाएं सच में हमारी रियलिटी को आकार देते हैं, तो सोचिए, हम हर दिन जो भी देखते हैं, सुनते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, न्यूज़, मनोरंजन, गॉसिप, वो सब अनजाने में हमारी वाइब्रेशन पर और जो हम जीवन में अनुभव कर रहे हैं उस पर कैसा असर डाल रहा होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है।